हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जी आज है दिन मंगलवार का और टाइम हो रहा है सुबह के जो है 9 बज रहे हैं। 9 साढ़े 9 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा है। सॉरी, मैंने घड़ी तो देखी नहीं थी। तो यहाँ मैं लगी हूँ आज सफाई में। आज पता है क्या, 2-3 दिनों से सोच रही थी ये काम करने की कि ये टाइलें वगैरह जो है मुझे मांजनी थी। और मुझे सोचते सोचते कई दिन हो गए। मैंने सोचा था कि आज मैं इन्हें पक्का इस काम को मैं करूँगी ही करूँगी, क्योंकि टाइलें जो हैं गंदी हो गई थी और ये एक हफ़्ते में एक बार हो ही जानी चाहिए साफ़। तो मैं करती थी, लेकिन अब एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। टाइम क्या, एक तो सिलाई वगैरह के कपड़े बहुत सारे आ रखे थे, टाइम नहीं था। और दूसरी बात, मेरे हाथ में जो है चोट चोट जैसा कुछ हो गया था, बहुत दर्द कर रहा था हाथ। और कई दिनों तक मैंने दवाई वगैरह भी खाई है, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ है। डॉक्टर कह रहा था कि ऐसा हो जाता है कि सीधे ही हाथ में था तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा काम जो है अवॉइड कर दिया। जो ज़रूरी काम था बस मैं वही करती थी। और इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है काम। और आज फिर मैं इसमें लग गई। आज पहले ही सारा जो है सामान वगैरह मैंने नीचे उतार के रख दिया था सारा, और अच्छे से। और ये टाइलें जो हैं इन पे छींटे जैसे चींटे वगैरह लग जाती हैं ना सब्ज़ी वगैरह की, तो वही है, उसी से थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और जब वो सूखी हुई हो जाती हैं तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस मैं वही है, आज मैंने सोचा कि आज इस काम को मैं कर ही दूँ। और टाइलें जो हैं मांज ही दी थी काफ़ी मैंने, और लोहे का जूना वगैरह मैं कल लेकर आई थी, तो बस इसीलिए मैंने इनसे ही आज मांजी है। और ये जो कबर्ड जो है लगे हुए हैं, सेल्फ्स जो ये लगे हुए हैं, ये भी मैंने थोड़े से बस इसको जैसे जूना सा मार के और कपड़े से साफ़ कर दिया था। डब्बे वगैरह तो मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जो है जब भी जैसे कोई खाली होता है तो मैं उसी से ही कर देती हूँ साफ़। और अब मैंने इसको पानी चला दिया था इनके ऊपर, मांज के इनके ऊपर पानी पाइप से मैंने चला दिया था। और अब मैंने कपड़े से साफ़ भी कर रही हूँ ताकि इनमें और अच्छे से चमक आ जाए। इससे क्या होता है ना, इससे टाइलों में चमक अच्छे से आ जाती है। तो बस वही, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस काम को मैं कर ही देती हूँ। कल तो चली गई थी घर पे, तो कल आधी से ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, बस जो ज़रूरी काम था वही हो पाया था ना। मैंने वॉश बेसिन्स वगैरह जो है ये साफ़ किए थे, तो वो भी मैंने आज किए हैं। और इस पर भी मैं कपड़ा अच्छे से मार के मैं साफ़ कर देती हूँ। ये छोटी छोटी जो सफाइयाँ होती रहती है ना, तो इनसे क्या होता है कि इनसे ना काम जो है फैलता नहीं है, मतलब बाद के लिए ना फैलता नहीं है, और आराम से साफ़ होता रहता है। ये जो है सामने मैंने ये हैंगर जो है लगाया हुआ है, इसमें मैं टांगने वाली चीज़ें जो भी होती है जैसे चिमटा वगैरह, ये डिब्बी और कुकर के ढक्कन वगैरह, ये सब धो के मैं दोबारा से जो है इनमें टांग देती हूँ। और कुकर को भी अपने को इसी में मैं टांग देती हूँ ऐसे। तो कई बार दिक्कत हो जाती है मुझे, क्योंकि मेरे बस ये रैक लगा हुआ है बर्तन का, नहीं चुप, बर्तन का रैक है, तो उसमें सारे बर्तन नहीं आ पाते हैं। और ऊपर जो है उनमें डब्बे वगैरह रखे होते हैं, और नीचे जो है प्याज वगैरह और आटा वगैरह के ड्राम वो सब मैं रखती हूँ। तो बर्तन में रखने की मुझे जगह मिलती नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक हैंगर लगवा देती हूँ, और इससे काफ़ी मेरा जो है काम आसान हो गया। और इस पर जो मिल्टन की मेरी बोतल वगैरह है वो सब टांग देती हूँ मैं। और मेरे बोतल साफ़ करने का ये जो मैंने मंगाया हुआ ब्रश वगैरह, ये सामने ही मुझे मिल जाता है, ना बच्चों के हाथ लगता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें बच्चे ख़राब कर देते हैं अगर बच्चों के हाथ में लग जाती है तो जी यहाँ मैं मांज रही हूँ गैस को भी, क्योंकि सारी सफाई जो है हो चुकी थी। मैंने रैक पे भी जो है पानी चला दिया था, और बर्तन पे भी जो धूल वगैरह थी वो भी सब धो दी। और अब यहाँ बस थोड़ा सा ये रह गया था कि बस इसका स्लैब का थोड़ी सी सफाई, और इसको फिर गीले सूखे कपड़े से साफ़ करना, सब करना, और ये रह गया था। उसके बाद मुझे बहुत काम था आज, क्योंकि काम तो था ही, काम हमेशा ही रहता है। तो कहते हैं ना, औरतों के लिए तो कभी काम कोई ख़त्म होता नहीं है। बस ये लगा लो कि बस खुद चाहेगी तो थोड़ा बहुत आराम कर लेंगे, वरना नहीं हो पाता है। तो बस इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी सफाई जो है कर ली। मुझे थोड़ा सा अच्छा भी महसूस हुआ, क्योंकि कई दिन जब हमारी नज़र में कोई काम होता है ना, और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक हमारा ध्यान वही रहता है कि हाँ वो काम हमें करना है, कब होगा कुछ पता नहीं रहता। और जब वो हो जाता है तब थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है कि हाँ वो काम हो गया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और यहाँ ये सब ये टंकी वगैरह भी मैं वैसे तो साफ़ करती रहती थी, लेकिन आज भी आज कुछ अच्छे तरीके से मैंने अच्छे से और साफ़ कर दी हैं, मांज दी हैं, अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और तो जी ये मेरी हो गई है किचन साफ़। अब मैंने सारा झाड़ू वगैरह लगानी है, तो सबसे पहले मैं स्टूल पे इस पे बिछा देती हूँ कपड़ा। इस स्टूल को हमेशा मैं वैसे सिलाई करने में यूज़ करती हूँ, तो और जब मैं नहीं करती हूँ इसे यूज़ तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, इससे ये सेफ अलग जगह पे रखा रहता है। और आज मैंने वॉश बेसन, कल मैं बता रही थी आपको कि मैं कल चली गई थी तो डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, तो वॉश बेसन का शीशा वगैरह भी मैंने आज धोया था। ये भी गंदा हो गया था क्योंकि ये खिड़की के बिल्कुल साथ में है ना, तो धूल वगैरह भी आ जाती है। तो पानी के ऊपर जब धूल बैठती है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पानी चलता रहता है, बच्चे चलाते रहते हैं, और जैसे ही बाहर से हवा चलती है तो वो धूल जिम जाती है साथ में, तो गंदा रोज़ डेली वॉश बेसन तो डेली गंदा होता है, तो डेली साफ़ करना होता है। तो कल मैं जल्दी जल्दी गई थी तो मैंने नहीं कर पाई थी, तो वो मैंने आज कर दिया। तो जी हो गया है, मेरा वॉश बेसन भी साफ़ हो गया है, किचन भी मेरी हो गई है साफ़। और अब मुझे करना है थोड़ा कमरे का काम। सबसे पहले तो मैं झाड़ूंगी बिस्तर। पूरे घर की सफाई कर लो, अगर जो बिस्तर ना झड़े ना, जैसे चद्दर ठीक ना हो तो कुछ सफाई नज़र आती ही नहीं बिल्कुल भी। और सारा काम कर लो, और बेड सारा काम मत करो, सबसे पहले बेड झाड़ दो ना, तो ऐसे घर साफ़ साफ़ खुद ही लगने लग जाता है। तो जी इसलिए सबसे पहले मेरा सबसे पहले का काम यही होता है कि जो रात को जो, तो जी यहाँ एक और काम आज बहुत दिनों से पेंडिंग था कि जो धैर्य के जो कपड़े हैं वो इसी ड्रॉर में रहते हैं, क्योंकि मैं यहीं पे साथ में रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं हाथ में मेरे पजामे यहीं से हाथ में आ जाए, तो मैं इस ऊपर वाले ड्रॉर में हमेशा उसकी पजामी रखती हूँ, नीचे वाले ड्रॉर में उसके जो हैं कपड़े वगैरह रखती हूँ। तो इसमें गर्म कपड़े मैंने धैर्य के जल्दी से नहीं रखे थे, क्योंकि धैर्य छोटा था और बीच बीच में कभी ठंड जैसे हो गई है, और जैसे नहलाया है ये, तो अंदर भी कपड़े इसको पहनाने पड़ते थे, तो बस इसीलिए इसके कपड़े जो है रखे नहीं थे। तो आज मैंने इसका डिसाइड किया था कि आज मैं इसके कपड़े जो है रख दूँगी अच्छे से। और इसके कपड़े जो गरम गरम थे जो मुझे रखने हैं वो मैं रखती जा रही थी बेड पे, ताकि एक बैग में रख के मैं सीधे सीधे ऐसे ही रख दूँ। इसके सॉक्स वगैरह और गरम बनियान जो हैं, गरम इनर जो, वो सब कुछ वो मैं रख दूँगी एक ही उसमें, क्योंकि आगे भी जब ठंड शुरू होंगी तो सबसे पहले धैर्य के ही कपड़े निकालने पड़ेंगे, तो धैर्य पहले ही निकल जाएंगे अच्छे से, तो दिक्कत नहीं होगी, एक ही बैग को मैं निकाल दूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इकट्ठे करती जा रही थी, बस गर्मियों के कपड़े इसके रखूँगी जो तय लगा के। कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन ये भी पेंडिंग था, और अब जबकि मेरे पास कपड़े ख़त्म हो चुके थे सिलाई के, तो मैंने सोचा आज ही मैं ये काम कर ही देती हूँ तो अच्छा रहेगा। तो साथ के साथ मैंने वो कई मतलब जो पेंडिंग काम थे ना वो कई सारे आज निपटा दिए मैंने, और मुझे अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा सा लग रहा था। और ये देखिए इसके स्वेटर वगैरह जो रखे हुए थे ना, सब मतलब इसके नहीं रखे थे, दोनों बच्चों के रख दिए थे, उर्वी के काव्या के दोनों के रख दिए थे अपने ही साथ, इसके नहीं रखे थे। और कल हम जो गए थे घर पे, तो मेरी जो बहन है, मेरी कज़न सिस्टर हैं, वहीं पे रहती हैं, उनकी ससुराल वहीं पर है, तो उन्होंने बैग का काम शुरू किया है। तो 4 बैग उन्होंने मुझे दिए। एक तो कैरी बैग है जिसमें वैसे हम जाते हैं साथ में, तो छोटे बच्चे के लिए बैग, उसमें उसकी बॉटल वगैरह निक्कर वगैरह हम जो है रख के ले जा सकते हैं आराम से, और एक जोड़ी कपड़े वगैरह हम ले जा सकते हैं, ऐसा कैरी बैग है। और एक स्कूल बैग, उन्होंने नया नया काम खोला है तो उन्होंने मशीनें लगाई हैं, तो दीदी ने मुझे दिए थे, तो बोल रही थी लेके जाओ और यूज़ करके बताना कैसा है, तो मैं वही लेकर आई थी। तो वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं शाम को दूसरा जो व्लॉग है मैं डालूंगी तब मैं उसको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें टाइम नहीं था, इतना नहीं था, आज मैं कर रही थी काम ज़्यादा ही था, तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि वो बहुत अच्छे कैरी बैग थे, और बहुत मतलब रेट भी काफ़ी सही थे। वैसे उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, लेकिन फिर भी मैंने, जैसे दूसरों के लिए अगर लेने होंगे तो काफ़ी मतलब किफ़ायती रेट में थे वो। तो जी यहाँ हो गया है काम ख़त्म, और सारे कपड़े जो है मैंने गरम वगैरह जो रख दिए हैं बैग में करके बेड में। और जो ठंडे कपड़े थे, जो 1-2 कपड़े जैसे मिक्स हो जाते हैं उर्वी काव्या के बीच में धैर्य के साथ आ जाते हैं, वो भी मैंने रख दिया अलमारी में। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सफाई कर रही हूँ, ताकि जो है मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए ख़त्म। और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा।
तो शुरू कर दी है जी झाड़ू लगानी मैंने। और झाड़ू पोछा मेरा रह गया था। कपड़े आज मुझे धोने नहीं थे क्योंकि तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा ऐसी महसूस भी थोड़ा ऐसी कुछ हो रहा था, तो मैंने नहीं लगाया। आज मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने क्या सोचा कि मशीन मैंने नहीं लगाई। तो जी यहाँ हो गया है मेरा काम ख़त्म। अब मैं नहा ली हूँ और नहा लिया है मैंने, और बच्चे भी मैंने नहला दिए हैं दोनों। धैर्य को तो मैंने सुबह ही नहला दिया था, लेकिन बस काव्या रहती थी, वो नहीं नहाई थी, तो मैं इसीलिए मैं बस नहा रही थी। तो इसीलिए बस मैंने मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि चलो कोई नहीं, कपड़े तो मैं शाम को वगैरह जब मुझे मौका मिलता है कपड़े तो मैं तभी धो लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कुछ और काम आज तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी और अब मैं खाऊँगी खाना। धैर्य जो है सो रहा था, उसको टाइम वो नहा के आराम से सो गया था। और खाने में मैंने बनाए थे आज आलू मेथी की सब्ज़ी और रोटी। खाना बन गया था सुबह ही। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ताकि तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।